हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आपका भी अगर सपना है कि टीआरई 4.0 में हमारा भी सिलेक्शन पीआरटी में हो, तभी फ्रेंड्स आप जो है कि इस वीडियो पे आए हैं। देखिए, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस सोर्स को आप लोगों को बताऊँगा आज अभी इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स पिछले इन सभी सोर्स को आप अगर 2 महीने तक फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स पीआरटी में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स बस ईमानदारी से जो है कि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी बुक्स को पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो आप जो है कि साइंस के लिए आपके भी पास जो बहुत सारी बुक्स होंगी, जियोग्राफी की भी बहुत सारी बुक्स होंगी और साइंस की भी बहुत सारे सोर्स होंगे आपके पास। लेकिन तब भी आप जो है कि कंफ्यूज होंगे कि हम जो है कि किन जो है कि सटीक चीज़ों को पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स हम लोग आज जो है कि उन्हीं पे जो है कि चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं जिन सोर्स को बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, उन सोर्स पे हम लोग जो है कि पिछले 2 ढाई महीने से काम भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों को जो है कि हमारे इसी चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो में जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, स्क्रीन पर जो है कि आपको कुछ बुक्स जो है कि दिखाई दे रही होंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बुक्स नहीं है, ये आपका जो है कि टीआरई 4.0 में सिलेक्शन है। देखिए, इन बुक्स को आप जो है कि देख पा रहे होंगे। और देखिए, कुछ बुक्स से आप जो है कि परिचित भी होंगे और नहीं भी परिचित हैं। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज आपके जो है कि पीआरटी 1 to 5 के लिए चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को हमें कहाँ से पढ़ना है और कितनी चीज़ों को कैप्चर करके हमें पढ़ना है, उन सटीक चीज़ों को, ताकि फ्रेंड्स हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ और हमारा भी सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। तो आपको जो है कि ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में किस किस जो है कि टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि तैयारी को जब आप स्टार्ट करेंगे, या तो अगर आप अपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आप जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चंस पेपर को फाइनल आंसर की के साथ में अपने जो है कि टेबल पे रखिएगा और उनको जो है कि बार बार आपको देखते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, बार बार जब आप पीवाईक्यूज का अध्ययन करते हैं तो आपको जो है कि ये समझ में आता है कि किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। और हिस्ट्री में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीआरटी में हिस्ट्री के लिए जो है कि किन किन टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो जो है कि आपका कन्फ्यूजन, पीवाईक्यूज जब प्रश्नों को देखिएगा हिस्ट्री की, तो वहाँ से वो आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको सिर्फ पढ़ना है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए 1857 की क्रांति भी इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 नंबर टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, देखने को जरूर मिला है। और आदिवासी आंदोलन भी देखने को मिला है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हिस्ट्री के लिए आपको जो है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि नोट डाउन करिएगा और इन चीज़ों को पिछले आप जो है कि 2 महीने तक फॉलो करिएगा। देखिएगा आपकी जो है कि सिलेक्शन जो होगा सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना कहाँ से है। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप जो है कि ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे, हमारे अतीत नाम से आती है सामाजिक विज्ञान की, जो कि हिस्ट्री है, क्लास 8th एनसीईआरटी की, ठीक है। क्लास 8th एनसीईआरटी की है। इसको आपको पढ़ना है। और देखिए, इसमें से आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसको मैं थोड़ा सा नीचे बताऊंगा। सबसे पहले आप जो है कि देख लीजिए, ये देखिए, मैं महेश कुमार बड़वाल सर की भी बता सकता हूँ और जो है कि लूसेंट के बारे में भी बता सकता हूँ। लेकिन लूसेंट मैं स्क्रीन पे इसलिए लगाया हूँ क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक है जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाले स्टूडेंट के पास होती है और बहुत ही भरोसेजनक, बहुत ही जो है कि चर्चित बुक है लूसेंट की। तो यहाँ से आपको जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा लाइन बाय लाइन जो है कि पढ़ के कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से जब आपका जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, लूसेंट में से कुछ लोग कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है,
तो देखिएगा 1857 की क्रांति को कंप्लीट करिएगा। जितने आदिवासी आंदोलन हैं उसमें से आप उनको ढूंढ के कंप्लीट करिएगा। और 1857 की क्रांति हो गई, आदिवासी आंदोलन हो गया, और जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जब आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाए तब आप जो है कि इस बुक्स को यहाँ पे खोल के देखिएगा। और इस बुक्स में देखिए खास बात ये है कि आपको जो है कि बिहार स्पेशल जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बिहार से जितने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े लोग थे उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल भी इसमें दिया हुआ है। तो उन हिस्ट्री के प्रश्नों को इनमें से जो है कि आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अभ्यास करिएगा, देखिएगा, एनालिसिस करिएगा और रिवीजन करिएगा। तो यहाँ से ये हिस्ट्री का आपका हो गया, ठीक है। इतना हिस्ट्री के लिए पर्याप्त है, खास तौर से पीआरटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा ये जो अतीत 3 के नाम से जो हमने ऊपर बताया था क्लास जो है कि 8th की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, तो इसमें जो है कि आपको सिर्फ 2 चैप्टर को कवर करना है। देखिए 2 चैप्टर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें आप 1857 की क्रांति भी जो है कि पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कि बढ़िया तरीके से 1857 की क्रांति नहीं दिया है। तो आप जो है कि सिर्फ 1857 की क्रांति को लूसेंट से ही कवर कर लीजिएगा और चैप्टर नंबर 4 को आप पढ़ लीजिएगा। और जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं 8वां चैप्टर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय संगठन। तो यहाँ से यानी कि 4 नंबर के चैप्टर को और 8 नंबर के चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। तो हिस्ट्री के लिए आपको जो है कि इतना पर्याप्त हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे साइंस की। देखिए फ्रेंड्स साइंस से भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और लगभग 18 से 20 प्रश्न आपके साइंस के पूछ लिए जाते हैं। देखिए साइंस जो है कि बहुत ही बड़ा सेक्शन है और जिसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायो भी आती है। तो आपको जो है कि साइंस के लिए सिर्फ आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्लास 9th की एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्लास 10th की एनसीईआरटी को पढ़ना है, जिसमें कि हमारे चैनल पर जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी को पूरा चैप्टर वाइज फैक्ट थ्योरी यानी कि थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ में कंप्लीट करा दिया गया है। और क्लास 9th की एनसीईआरटी अभी हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाए हैं और डेली इसमें 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो 9-10 के साइंस को एनसीईआरटी को आप जो है कि कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद फिर आप जो है कि इसी बुक को फिर से जो है कि खोल के और जितने भी साइंस के पीवाईक्यूज हैं बीपीएससी में पूछे गए। और ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि इस बुक में आपको जो है कि टीआरई 1 के सभी पीवाईक्यूज और टीआरई 2 के और टीआरई 3 के सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। तो यहाँ से इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद जो है कि आप ये बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है इसमें से आपको कर लेना है। देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर 2024 से काम चल जाएगा कि 2025 का लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है कि 2025 का एडिशन लीजिएगा, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, ये भी जो है कि बढ़िया है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है कि इसमें 17वीं 2025 का लेंगे तो उसमें आपको जो है कि टीआरई 3 का पीवाईक्यूज मिलेगा और 17वीं बीपीएससी का जो है कि पीवाईक्यूज मिलेगा। तो उस पर जो है कि आपको देखिए टीआरई 3 का क्वेश्चंस पेपर आपकी जो है कि आपके पास होगा अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे और यूट्यूब से भी आप जो है कि उसको कर सकते हैं। तो 2024 का है तो उसी को पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से साइंस आपका जो है कि कवर हो गया। अब देखिए भूगोल की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स भूगोल के लिए हम कहेंगे कि सिर्फ लूसेंट ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देखिए आपके जो है कि पीआरटी का स्तर क्या है, पीआरटी का स्तर जो है कि आपका 1 से 8वीं तक है, लेकिन फ्रेंड्स 1 से 10 तक जो है कि आपके एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि पीआरटी और 6 to 8 के लिए 10वीं तक लेवल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लास 9th की जो है कि जियोग्राफी को कंप्लीट करना है और क्लास 10th की जियोग्राफी को कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज के साथ में 9th की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है इसी चैनल पर जाकर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं। देखिए हम लोग क्लास जो है कि 9th की साइंस हो या क्लास 9th की ज्योग्राफी हो या 10th की ज्योग्राफी हो या 9th की या तो 10th की साइंस हो, यानी कि 9-10 का साइंस और 9-10 का ज्योग्राफी हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं। तो सबसे पहले उस चैप्टर से आपके जितने
TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, जितने प्रश्न पूछे गए रहते हैं सबसे पहले हम लोग उस प्रूफ को देख लेते हैं, ताकि जो है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक है। अ, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से आपको जो है कि ये क्लास 9th की ज्योग्राफी, क्लास 10th की ज्योग्राफी और लूसेंट में से ज्योग्राफी को जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप फिर से आइएगा इस बीपीएससी के पूर्वावलोकन घटना चक्र वाली बुक में। देखिए फ्रेंड्स, घटना चक्र वाली बुक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के PYQs मिल जाते हैं, और आप जो है कि कोई और भी प्रकाशन का ले सकते हैं। हमारे जो है कि बोलने से आप जो है कि घटना चक्र ले, ये जो है कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है कि इतना कर लीजिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आइए, अब हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, सबसे बड़ा सेक्शन और सबसे जो है कि लोग कमेंट करते हैं या बताते हैं कि ईवीएस के सर प्रश्न हमसे नहीं बन पा रहे हैं। तो देखिएगा, मैं ईवीएस के सभी प्रश्नों को, देखिए ईवीएस के प्रश्न आपके TRE 1 में 8 प्रश्न पूछे गए थे, और 8 प्रश्न जो है कि आपके क्लास 10th की NCERT साइंस से ही पूछे गए थे। अब आप कहेंगे कि सर पर्यावरण या ईवीएस हमारे साइंस में कैसे है, तो ये जब आप क्लास 10th की NCERT साइंस को खोलिएगा तो आखिरी चैप्टर आपका जो है कि हमारा पर्यावरण है, और हमारा पर्यावरण यानी कि ईवीएस, और ईवीएस के ही जो है कि आप जो है कि जब आप पढ़िएगा क्लास 9th की जो है कि साइंस और क्लास 10th की साइंस, तो यहाँ से आपका ईवीएस का भी जो है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो है कि आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से भी ईवीएस के सेक्शन को पूरा कवर कीजिएगा। ईवीएस के लिए जो है कि आप, अगर ईवीएस के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगर आप लूसेंट और क्लास 10th की NCERT साइंस और क्लास 9th की NCERT साइंस इतना पढ़ते हैं, और देखिएगा ये आपके पास है ही, तो इसमें भी ईवीएस के जो है कि प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो 10 प्रश्न अगर ईवीएस का पूछा जाता है तो आराम से जो है कि आप 8 से जो है कि 9 प्रश्न आराम से बना लेंगे। देखिए पीआरटी का लेवल सिर्फ जो है कि हुआ बना हुआ है कि बहुत ही हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका स्तर का ही पूछा जाता है। अगर आप उस स्तर पे काम करें तो ये भी आपको आसान लगने लगेगा। अब बात करेंगे कि सर बिहार स्पेशल हम लोग कहाँ से पढ़ें, तो देखिए बिहार स्पेशल के लिए आपको कोई अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो 8 या 10 घंटे की मैराथन भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है कि जब ये बीपीएससी के पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिएगा 69वीं बीपीएससी तक, यानी कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन, तो इसमें बिहार स्पेशल भी दिया गया है। देखिए बिहार स्पेशल वो हिस्ट्री से भी संबंधित हो सकता है, वो जियोग्राफी से भी संबंधित हो सकता है, या तो वो पॉलिटी से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि बिहार स्पेशल का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और देखिए अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर गणित के लिए। तो देखिए पीआरटी का स्तर जो है कि बहुत ही निम्न है। लोग कहते हैं कि बहुत ही हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ के, लेकिन वो भी बेसिक ही पूछा जाता है। बस जो है कि आपका लेवल थोड़ा क्लास 1 से लेके 10 तक रहता है। ठीक है, तो 6 से लेके 10 तक रहता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आपको जो है कि मैथ के लिए क्या करना है, तो मैथ के लिए देखिए इसमें जितने बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, आपने देखा होगा हमारी वीडियो को, जिसमें कि मैथ के प्रश्न बीपीएससी के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही पूछे गए हैं, और 1-2 प्रश्न तो जो है कि ऑप्शंस भी जो है कि इधर उधर नहीं था, बिल्कुल सेम ही पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा इस बुक में जितने भी मैथ के पीवाईक्यूज दिए गए हैं इनको जो है कि आप बना लीजिएगा, एनालिसिस करके समझ लीजिएगा। और देखिएगा रोज़ जो है कि गणित की एक क्लास आपको डेली करनी है। देखिए मैथ और रीजनिंग में अगर आप 30 में से आराम से अगर 25 कर लेते हैं, और साइंस ज्योग्राफी के बताए हुए सोर्स को आराम से जो है कि देख लेते हैं, यानी कि पढ़ लेते हैं, तो आराम से जो है कि आपका आराम से जो है कि यहाँ पे 90-95 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा, और फ्रेंड्स आप जो है कि आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से बीपीएससी के पीवाईक्यूज के मैथ के प्रश्नों को बना लेना है। और देखिए गणित की क्लास जो है कि आपको डेली करनी है। कहाँ से करनी है, तो यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छा टीचर लगता हो, जो स्पेशल बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ाता हो। ठीक है, तो यहाँ से 1 घंटा डेली मैथ आप कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग भी एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, जितने मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं उतने ही आपके रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा रीजनिंग के लिए आप जो है देखिए बीपीएससी
जो अपना मेन एग्ज़ाम लेती है पीसीएस वाला, पीसीएस लेवल का, यानी कि इस बुक में भी रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो बीपीएससी हर साल जो है कि अपने मेन एग्ज़ाम में जो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है आईएएस पीसीएस का, तो उसमें फ्रेंड्स 10 रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने पीवाईक्यूज हैं रीजनिंग के उनको बना लीजिएगा। और ये देखिए रीजनिंग के हम लोग डेली जो है कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का जो है कि हम लोग 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करते हैं जो बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। 1939वीं से लेकर हम लोग 68वीं बीपीएससी तक हम लोग डेली 15 जो है कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग उसमें 5 क्लास कर चुके हैं और आज जो है कि आपको 6:30 बजे डेली हम लोग की क्लास होती है। तो 6:30 बजे आपको जो है कि अगली रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी आज, ठीक है। थोड़ा हम डिस्टर्ब थे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा रीजनिंग के इसमें पीवाईक्यूज को बना लेना है और डेली जो है कि रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा रीजनिंग के लिए देना है। कहाँ से देना है? तो यूट्यूब से ही जो आपको अच्छा टीचर लगता हो देख लीजिएगा। और जो है कि यहाँ पे जो बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ाता हो स्पेशल रीजनिंग, उसी की क्लास आपको डेली 1 घंटा देखनी है। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लगातार आप जो है कि 2 महीने तक रीजनिंग और मैथ करते हैं तो आराम से जो है कि कवर कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब अंत में जो है कि इन 15 सेट्स को आपको लगाना है। देखिए आपके अगर माइंड में ये होगा कि हम ये जो स्क्रीन पे जो है कि लगाए हैं जो प्रैक्टिस सेट, इससे अगर कोई बेहतर है तो आप उसको लगाइएगा। लेकिन लास्ट में लगभग आप 15 से 20 जो है कि सेट लगाइएगा जो कि टोटल 120 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है कि 15-20 सेट मारिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और जितने भी प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं वहाँ से जो है कि उनको एनालिसिस करिएगा और जितनी भी चीज़ें हम बताए हैं वहाँ से जाके आप जो है कि उसको रिवाइज भी करिएगा। तो इतना फ्रेंड्स अगर आप जो है कि ईमानदारी से करते हैं, देखिए फ्रेंड्स फालतू के मैराथन में टाइम जो है कि आपको ख़राब नहीं करना है। जितनी चीज़ें जितने सोर्स हम लोग बताए हैं उन्हीं को जो है कि आपको 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार आपको पढ़ना है जितना आपके पास टाइम है, ठीक है। और इनके अलावा जो है कि ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स मटेरियल सभी के पास होते हैं। हम सोचते हैं कि इस बुक से शायद ना आए तो इस बुक को पढ़ने लगते हैं और लास्ट तक ये परिणाम निकलता है कि हम लोग एक भी बुक को बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। और बार बार जो है कि जितने भी सोर्स हम बताए हैं उनका जो है कि बार बार रिवीजन करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इतना अगर आप कर लेते हैं तो ईमानदारी से जो है कि आप ईमानदारी से करते हैं तो पीआरटी में जो है कि 100% आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ये जो है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी प्रश्नों का एनालिसिस किया और सब्जेक्ट वाइज किया और सभी प्रश्नों को हमने प्रूफ के साथ भी दिखाया। तो हमें जो है कि इतना ज्ञात हो गया है कि जब टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे सोर्स एनसीईआरटी से पूछे गए हैं तो क्यों ना हम लोग इसी को पढ़ें, ठीक है। तो इतना जो है कि आप करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त अवश्य करिएगा। और देखिए जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं उतनी चीज़ों को हम लोग इसी चैनल पर डेली क्लास भी करते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज और एमसीक्यूज के साथ में। और बीपीएससी के रीजनिंग के पीवाईक्यूज हम लोग 15 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सिर्फ हम लोग अभी मैथ की जो है कि एक भी वीडियो नहीं किए हैं। तो मैथ के बारे में अभी हम कुछ सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। अपना जो है कि ख्याल रखिएगा। और देखिए ये आपकी जो है कि जितने हम चीज़ों को बताए हैं इतना फ्रेंड्स इतनी ही चीज़ों को आप अपने टेबल पर रखिएगा और इतनी ही चीज़ों को ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। जब आप जो है कि जितनी चीज़ों को हम बताए हैं उतनी चीज़ों को रखते हैं और आप जब चैप्टर वाइज पढ़िएगा और देखिए टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीवाईक्यूज को जब आप देखिएगा तो आपको जो है कि चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी को जितनी हम चीज़ों को बताए हैं तो वहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो वहाँ से आपको जो है कि यकीन हो जाएगा। और बहुत सारी वीडियो हम जो है कि प्रूफ के साथ में दिखाए हैं तो उनको भी आप जो है कि देख सकते हैं ताकि जो है कि आपको बिलीव हो कि हाँ जो है कि प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।